धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा मेरे, धन्यवाद मसीह मेरे खुदा, धन्यवाद। तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, सेनाओं के यहोवा, तारीफ हो तेरी। परस्तिश खुदावन की करते हम दिल की गहराइयों से, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं और आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और तेरे सजदे में आते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने अपनी हजूरी में बहुताई से हमें रखा है और तमाम भाई बहनों को अपनी हजूरी में बनने का समय दिया। मेरे परमेश्वर, आज का समय जो है तूने ठहराया है अपने लोगों के लिए और इस गांव के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस प्रार्थना भवन में वसने वाले और चलने वाले हर एक भाई बहन, बेटे बेटी, बच्चे बुजुर्ग जवान के लिए। मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे हैं, तुझ में बढ़ते जाएं, तुझ में भरते जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की तुझ में करें। हमारी आशीष है आपके बच्चे आप में बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर, तमाम कमियों से, तमाम कमजोरियों से तेरे बच्चे बचे रहने पाएं, ये हमारी आशीष है पिता। सारा ही आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, अपने आप को तैयार करिए और जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के विच ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। जो लगातार परमेश्वर के वचन के विचों शिक्षा ले रहे हैं, बोल के प्रार्थना करिए, प्रभु यस्सो तू मेरे ते कृपा करी, मेरे ते रहम करी, मेरे ते दया करी, मेरे जीवन के विचों हर एक कमी, हर एक घाट दूर जाती रहे। दुआ करिए सभी जन। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो तेरी यीशु, धन्यवाद करूं मैं तेरा, हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु यीशु, मैं भी तेरा दास होने के नाते अपने आप को, अपने रूह, अपने प्राण और अपने जिस्म और अपने जान को तेरे बलवंत हाथों में सौंपदा हाँ। तू संभालन वाला और बरकत देने वाला है। और जिन्हें भी भैन भरा इस जगह ते आए नेगे, कोई दुखी, कोई बीमार, कोई लोड़वंद, कोई जरूरतमंद, तो खुदावंद यीशु मेरी दुआ है सबना दे जो हत्थां दी मेहनत हैगी उन्हां दे विच बरकत दई। मेरे परमेश्वर, हत्थां दी मेहनत बड़ी बरकत ते बड़ी अजमत लैके आवे और तसल्ली इन्हां जियां दे अंदर रवे। तेरी महिमा तो सदा दी है, सदा तेरे बच्चे तेरे विच भरे रहन और बहुत आनंद दे विच रहन, मेरी दुआ है। प्रभु जी, महिमा तेरी होण दिओ, वडाई तेरी होण दिओ, सारा ही आदर और महिमा और जलाल असीं तुहानूं दिंदे हां। सुनने वाले उद्धार पाउण और पिंड कणकवल भंगुआं दे विच जो भी भैन भरा अपने परिवारां दे अंदर सुन रहे नेगे, अपने घरां दे विच आराम पाउण। जिन्हां दे बच्चे बीमार नेगे, बच्चे चंगे हो जाण, स्वस्थ हो जाण। और मेरी दुआ हैगी छोटे बच्चे तो लैके बड़ी उम्र तक खुदावंद यीशुआ सब तेरी बाणी का आनंद लैन और तेरी आराधना, तेरी वर्शिप दे विच शामिल होए। धन्नवाद करदे हां, इहदा प्रतिफल सब नूं मिले और पिंड दी नगर पंचायत दे लई और वेड़ा निवासियों दे लई शांति और सलामती दी घोषणा करदे हां और विरोधी दीयां सारियां चालां कंडम और निष्क्रिय कीतियां जान। मेरी यह दुआ हैगी खुदावंद यीशु, हर एक जादू टोने तो, हर एक बुरियां अभिलाषावां तो तू अपने बच्चों को आज़ादी देना है और अपने बेटे और बेटियां दे नाल रहिंदा है। जो तू अपने वचन के अनुसार कहता है कि देखो जिथे 2 या 3 जने तुसीं इकट्ठे होवोगे, मैं तुहाडे विचकार होवांगा, तुसीं पुकारोगे तो मैं तुहाडी सुन लवांगा। मेरे परमेश्वर, इत्थे जिन्ने भी भैन भरा तुहाडी हजूरी विच आए ने, सब तेरे आनंद विच रहन और बड़ी बेदारी, बड़ी बरकत तेरे विच पाउण। मेरी यह दुआ हैगी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च होके अज दी इस प्रार्थना नूं मंगदे हां। वचन खोलना सब दे लई बड़ी रोशनी, बड़ी बरकत और आशीष का कारण ठहरे और जिंदगियां बचाउण वालियां और बरकत दीयां गल्लां और खास कर स्वर्ग जीवन दे लई, स्वर्गीय जीवन दे लई तैयार होने वास्ते ये वचन खुल जावे और जो सुन स्वर्ग दे लई तैयार हो जान और प्रभु तेरी महिमा होण दिओ।
हर एक बीमारी कलेश तो बचा के रखना और बंधन टूटन आज़ादी मिले। तेरा वचन सुन कन्न खुल जान, आत्मिक अखां आत्मिक हिरदा खुल जाए ताकि तेरा वचन हिरदे विच समा सके और बड़ी आनंद दी और जयकारे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲਣਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सभी जन बोलिए हालेलुया, जोर दी बोलिए हालेलुया, और जोर दी बोलिए। ऐसे बोलिए हालेलुया। सो परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ परमेश्वर के वचन के विचों ही कुछ अलग गल्लां नूं आपां ने सिक्खिया हैगा ते अज फिर ठीक 1 महीने बाद दोबारा फिर तो आपां उस गल नूं कंटीन्यू करते हैंगे कि पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है या फिर कौन लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। बोलिए आमीन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा किन लोगों नूं मिलदा हैगा जो मंगदे नेगे। आमीन। और पिछले दिनों में आपां ने साझा किया मंगोगे तां तुहानूं दिता जाएगा। बहुत सारिया गल्लां दा प्रकाश परमेश्वर ने दिता हैगा ते अज असीं सीखण वाले आ मंगो तां तुहानूं दिता जाएगा। असीं संसारिक वस्तुआं दे पिछे नहीं रहनागा, असीं रहनागा परमेश्वर की आशीष जो स्वर्ग दी हैगी। आमीन। और लिखिआ हैगा तुसीं स्वर्ग राज की खोज करो। सब तो पहला उत्थे लिखिआ सब तो पहला तुसीं स्वर्ग दे राज की खोज करो ते फिर बाकी दीआं वस्तुआं भी तुहानूं दित्तियां जाणगीआं। सो इसलिए मेरे प्रियो रब परमेश्वर जो है अपने लोगों को उस स्वर्गी वस्तुआं मुहैया करता। मत्ती दी इंजील 7 आयत दे विचों आपां पढ़िया सी मंगो तां तुहानूं दिता जाएगा। और अगलियां आयतां दे विच आपां इह सिੱਖਿਆ सी कि जेकर तुसीं बुरे होकर अपने बच्चों नूं चंगीआं चीज़ां देना जाणदे होगे तां परमेश्वर कितना भला हैगा ते ओह तुहानूं भलियां चीज़ां ना देऊगा। आमीन। ते ओह अपने मंगण वालिआं नूं पवित्र आत्मा दान दे विच ना देवेगा, ओह देवेगा। मेरे प्रियो मंगण की जरूरत हैगी। सो इस करके पवित्र आत्मा किन्ना लोगों नूं मिलदा हैगा आपां सिख रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है या फिर कौन लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। मेरे साथ गिनती की किताब जो है निकाल दिए, हिंदी में भी गिनती लिखा हुआ है। गिनती की किताब 11वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती की किताब 11वां अध्याय उसकी 26 आयत को। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। आमीन। हालेलुया। अभी हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। और अभी जो हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से कि परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम था मेदाद। एल्दाद और मेदाद दोनों व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी संगति में रहने वाले लोग थे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को एक बात बहुत गहराई से समझाना चाहते हैं आज के वचन के अनुसार। सो परमेश्वर के वचन में इन बातों को बहुत ऐसे लिखा गया और बयान किया गया है कि देखो परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो चाहे कहीं भी रहें, किसी भी हालातों में क्यों ना रहें, परमेश्वर उनको अपना पवित्र आत्मा दे देते हैं। मेरे प्रियो हालेलुया। किनको मिलता है, हम सीखते हैं कि कौन लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिलता है या फिर किन लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, कौन है जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हालेलुया। जे उन लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है जो परमेश्वर की छावनी में रहते हैं। आमीन।
परमेश्वर के डेरे में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं और उसकी संगति में लगातार बने हुए हैं, वो लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। दोबारा फिर से इस आयत को पढ़ेंगे बेटा। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे। आमीन, हालेलुया। जे भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतरा जो दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जहां वो प्रार्थना किया करते थे, एक डेरे में प्रार्थना किया करते थे, और जो तंबू लगा हुआ था उसके अंदर रह गए थे, और वो वहीं पर रह गए ताकि जहां पर कोई देखभाल कर सके, जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा है। जब पवित्र आत्मा उतरने का समय आया, जब परमेश्वर से बातचीत करने का समय आया, उन नबियों के साथ, शराफीमों की टोली के साथ जब लोग इकट्ठे हुए, मिले प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में उसका आनंद पाने के लिए, मेरे प्रिय, जे दो लोग मेदाद और एल्दाद नाम के दो व्यक्ति उस छावनी में रह गए, जो वहां पर नहीं गए जहां पर उस समय की आराधना हो रही थी, लेकिन इनके ख्याल जो हैं वहां पर थे कि हम वहां पर हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के दासों ने कहा कि आप लोग यहाँ पर ठहरिए, और आप लोगों के लिए जरूरी है कि जो परमेश्वर के वेदी का सामान है, परमेश्वर की आराधना का और खाने पीने का जो सामान जहाँ पे पड़ा है परमेश्वर की हजूरी में से, तो यहाँ पर आपको देखभाल करनी है और आपको निगरानी करनी है। तो आज्ञाकारी, जैसे हम कहते हैं जो आज्ञाकार लोग होते हैं, उनके बीच में पवित्र आत्मा आता है और बड़ी बड़ी ही धूम से, बड़े ही आशीषित अनुग्रह से परमेश्वर का आत्मा उनमें उतर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन लोग पा सकते हैं? जो परमेश्वर की छावनी में रह जाते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब पेंतीकोस्त का दिन आता है, उनको नहीं पता था कि आज का ही वो समय है, लेकिन समय ठहराया गया था। वो प्रार्थना कर रहे थे किस विषय के लिए? कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। मैं दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तुझे दूंगा। यीशु ने जब जाना था आसमान पे, जब जीवित उठ जाना था, यीशु ने कहा था थोड़ी देर में तुम्हारे संग हूं, लेकिन जल्दी वो समय आता है जब तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हारे पास होऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा समय आएगा मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, इस समय को जान करके जब वो शिष्य सुनते हैं कि यीशु तो जाने वाले हैं, और सब उदास हो गए, सब लोग उदास हो गए, कहने लगे प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें छोड़कर आप नहीं जाइए। तो यीशु मसीह ने बड़े ही आशीषित वचनों से उन्हें कहा कि देखो, मेरा आपके पास से दूर जाना लाजमी है, मेरा उठाया जाना लाजमी है। यदि मैं पिता के पास ना पहुंचूं तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दूसरा सहायक नहीं आएगा। यदि मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए वहां पर जगह भी तैयार करता हूं, और तुम्हारे लिए विनती करूंगा पिता से, वो दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो मददगार बनकर आएगा वो आ जाएगा। मैं विनती करूंगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु चला गया और सभी शिष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी मान लो उड़ीक कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने बोला था वो आएंगे। इनको 48 से 49 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, और जब 50वां दिन आया तो ये सभी लोग एक ही जगह पर, जैसे यीशु कह के गया था कि तुम्हें यरूशलेम के बाहर नहीं जाना, इस डेरे में ही रहना है। अभी जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यही लिखा, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे। आमीन। यीशु ने भी तो यही कहा था कि तुम छावनी के अंदर रहना, उस घर के अंदर रहना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। आप लोगों ने जो कमरा, जो स्थान बनाया गया तुम्हारे लिए, और वहीं पर बैठे प्रार्थना करते रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो। और लिखा, जब तक तुम ऊपर से बल ना पालो तो वहां से निकलना नहीं, तुम्हें वहीं पर प्रार्थना करनी है। तो इसलिए धन्यवाद करें, आपके गांव में परमेश्वर का वह दरबार है बना हुआ, वह मंदिर है बना हुआ, जो एक छावनी की नहीं दर्शाता है। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। देखो, जो मंदिर में रहते हैं लोग, हालेलुया, जो परमेश्वर के दरबार में रहते हैं, उन पर भी पवित्र आत्मा आता है, उनमें भी परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। और देखिए, जे अकेला यहाँ पर रहने मात्र ही से नहीं,
ऐसा नहीं है कि वो लोग वहीं पे रह गए और जीवन में कुछ मर्जी करते रहे, वो ऐसा नहीं है। वो लोग पूरे वफादार थे परमेश्वर के साथ में। और एक और बात, पहली बात तो ये पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के डेरे में रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में, उसकी सभा में उसके सम्मुख रहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। हालेलुया। वहां पर प्रार्थना करने वाले स्थानों पर उनके नाम लिखे गए थे कि ये लोग उसमें शामिल हैं जो प्रार्थना आराधनालय में लगातार आते हैं, ये वफादार लोग हैं। आमीन। जैसे हम लोग बपतिस्मा लेते, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, सभी ने पश्चाताप किया। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो आपके नाम लिख लिए जाते हैं कि देखो इन्होंने पश्चाताप किया है। ये बाइबल बयान करता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र जो है ये बयान करता है कि एक भी मनुष्य यदि अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में हजारों फरिश्ते खुशी और आनंद मनाते हैं कि देखो इस जगह पर एक रूह बचाई गई है। आमीन। एक शरीर, एक रूह बचाया गया है, एक व्यक्ति की जान बच गई है। हजारों फरिश्ते आसमान में खुशी और आनंद मनाते हैं। तो इसीलिए जिनके नाम लिखे गए उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। लिखा गया, ये भी उन ही में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि जो लोग परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं। सच्चा आत्मा, सहायक, जिनको कभी व्याकुलता नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। और दूसरी बात, जिनके नाम लिख लिए जाते हैं परमेश्वर के भवनों में। हालेलुया। लिखने का मतलब ये नहीं किसी रजिस्टर में चढ़ा लिए, वो बात अलग से है। लिख लिए जाने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने विधि बनाई है और हर दिन हर समय जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जो समय ठहराया गया वो एकमात्र ऐसा होता है कि देखो मेरे नाम वहां पे लिखे हैं, मुझे जाना ही जाना है परमेश्वर की हजूरी में, मुझे जाना ही जाना है, मुझे तो प्रार्थना करनी ही करनी है। चाहे आप अकेले बैठ के प्रार्थना करें, चाहे आपके साथ कोई बैठे ना बैठे, चाहे आप एक अकेला परिवार ही प्रार्थना करें, लेकिन आपके नाम जब लिखे जाते हैं परमेश्वर की हजूरी में तो आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं। अभी ये वह छावनी में बैठे ही थे। अभी जो लोग इनके साथ वाले थे वो प्रार्थना करने के लिए कहां पर गए? जहां पर प्रार्थना का निवास स्थान ठहराया गया था, जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया था वहां पर तुम्हें एक झुंड इकट्ठा करना है और वहां तुम्हें अपनी छावनी बनानी है, वहां पर एक तंबू लगाना है जहां तुम्हें आराधना करनी है। हालेलुया। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले लोग थे। हालेलुया। जे लोग परमेश्वर के चेहरे को ताकने वाले थे, जे लोग परमेश्वर की महिमा को निरंतर करने वाले लोग थे। और तभी तो ये लिखा हुआ कि परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि पहले सभी लोग इस छावनी ही में बैठे थे। आमीन। इस छावनी में, इस इकट्ठे होने वाले स्थान पर ही ये लोग सभी बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पर ये दोनों मनुष्य रह गए, बाकी सभी परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर चले गए। अर्थात जब आप सभी लोग एक जगह पर बैठ के प्रार्थना करते हैं वहां पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, चाहे लोगों की नजर से आप रह भी जाएं। हालेलुया। जोर से बोलिए भाई, हालेलुया। चाहे जगत की नजर से आप रह ही जाएं कि देखो ये तो अकेले लोग हैं, और काश मैं भी ये विश्वास करता हूं इन बहुत सारे लोगों में से किसी ना किसी के मन में आया होगा कि देखो हम तो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर चल रहे हैं, लेकिन ये तो वहीं पर बैठे रह गए, ये तो पीछे रह गए। आमीन। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा कारण है। आज जगत के लोग वहां रह जाते हैं जहां नहीं रहना चाहिए, अपने कामों में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और घबराहट में, चिंता में, परेशानी में रहते हैं। लेकिन जे लोग उस परेशानी में नहीं है, जे लोग उस जगत के अभिलाषाओं में नहीं चले गए, जे लोग वहां पर बैठे रह गए जहां पर जे पहले ही से प्रार्थना किया करते थे। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब आप रब की हजूरी में आते हैं, जब आपका ठिकाना पक्का हो गया, जब आपका निवास स्थान पक्का हो गया कि मुझे तो जहां पर बैठना ही बैठना है, नहीं ये तो मेरी जगह है। आमीन। तो उस जगह पर जब आप बैठे रहते हैं, उस स्थान को आप अपना बनाते हैं, तो उस स्थान को जो आप मोहर करते हैं, परमेश्वर उस जगह पर मोहर करके रखते हैं कि ये स्थान जो है इस मेरे बेटे का है, इस मेरी बेटी का है, और वो दृष्टि लगा कर रखता है। आमीन। वो दृष्टि लगा कर रखता है कि वो बेटा यहाँ पर आएगा, वो बेटी यहाँ पर बैठेगी और मुझे अपना आशीर्वाद उनको देना है। हालेलुया।
तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के बनाए हुए निवास स्थान में रहते हैं, चाहे आप 2 जन ही रह जाएं, जहां पर भी ये बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन 2 जन ही वहां पर अपने ठिकाने पे रह गए जहां पर प्रार्थना कर रहे थे, बाकी सब चले गए अलग जगह पे जो ठहराई गई थी। इन 2 मनुष्यों के ऊपर भी, एल्दाद और मेदाद के ऊपर भी आत्मा आया। कब आया? जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। एक छोटी सी मैं उदाहरण और सच्ची घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। और पिछले कई सालों से एक बहन हमारे पास वाले गांव से प्रभु की हुजूरी में बनी हुई, लगातार प्रार्थना में दिन और रात करके प्रार्थना में रहे। और कई बार उसने कहा कि भाई पास्टर जी, मेरे भाई, आप हमें जो प्रार्थना आप करते हो निरंतर, वो हमें क्या आप कॉपी में, डायरी में लिख कर दे सकते हैं, जो मैं उन शब्दों को दोहराऊं। हमने उनसे यही कहा कि बहन, ये प्रार्थना जो है ये आत्मिक रीति से होती है। ये लिखकर शब्द कितने लिखेंगे, है ना? डायरी में कितने लिखेंगे, कितने पेज होंगे, इसमें 40 होंगे, 50 होंगे, 100 हो जाएगा या फिर 150 हो जाएगा। लेकिन जो प्रार्थना होती है वो समाप्त नहीं होती। आमीन। वो कंटिन्यू रहती है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते करते ये तो धन्यवाद ही से भर जाएगी, समाप्ति नहीं हो पाएगी। आमीन। प्रार्थना समाप्त नहीं होगी, आपकी डायरी, आपके पेज, आपकी सारी बुक्स भर जाएंगी मेरे प्रियो। उस बहन ने कहा कि फिर आप मुझे सिखा दीजिए। हमने कहा बहन, आप बने रहिए, जैसे भी आपसे प्रार्थना होती है आप प्रार्थना करिए। अन्य भाषा भी आप बोलेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर आपसे भी बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको अपना प्रकाश देगा, आपको समझ में आएंगी बातें। तो उस बहन ने उस बात को यकीन पक्का कर लिया कि हाँ, जो भाई ने बात बोली है, मुझे पता है एक समय आएगा जब मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर मुझे समझ देंगे, मेरी प्रार्थना समाप्त नहीं होगी। आमीन। अपने घर में जब सुबह के समय उठे और घर का सारा कामकाज किया और हमें फोन करती है कि भैया, आज मैंने प्रार्थना सुबह से बंद नहीं करी है। अभी जब से आपसे मिले हैं तकरीबन 15 दिन हो गए, मैंने सुबह से लेकर शाम तक, और जब तक नींद नहीं आती मैं मन ही मन प्रार्थना करती रहती हूँ। जब जाग आ जाती है, आंखें खुलती हैं, तुरंत मैं प्रार्थना करनी शुरू कर देती हूँ। हमने कहा कैसे करते हैं? तो धन्यवाद से शुरू करते हैं। हालेलुया। यही तो हम आपको बताते हैं कि धन्यवाद ही के साथ प्रार्थना की जाए, हर हालात में प्रार्थना की जाए, धन्यवाद किया जाए। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर दें और धन्यवाद करते करते परमेश्वर के अगे प्रार्थना करनी शुरू कर दें, तो ना तो कदे धन्यवाद खत्म होवे। जे धन्यवाद खत्म नहीं होगा तो फिर प्रार्थना भी थोड़ी समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी शुरू करें। जब उस बहन ने तकरीबन सुबह 7:30 पौने 8 बजे फोन किया कि हम सुबह से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक बार प्रार्थना कर दीजिए। और हमने प्रार्थना की, बहन से बातें करी और कहने लगी कि घर में सब मुझसे नफरत करने लगे अभी जितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और सभी कहते हैं कि तू बोल के प्रार्थना करती है, ऐसे करती है। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, आप लोग बोलना बंद कर दीजिए, है ना? जरूरी थोड़ी है किसी को सुनाना। आपने मान लो जो साथ में रह रहे हैं, काम पे 24 घंटे रहते हैं, है ना? 8 घंटे काम पे रहते हैं, क्या हम उन 8 घंटों में सभी से मतलब प्रार्थना करते रहें? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा उसके नाम को व्यर्थ नहीं लेना। जब उसको बहन को ये बातें बताएगी कि आप जो प्रार्थना करते हैं मन ही मन करें, जब आप इकल्ले बैठते हैं तो ऊंची ऊंची प्रार्थना करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 भाई बहन आपके बीच में इकट्ठे बैठ जाते हैं प्रार्थना करने वाले, विश्वास में आने वाले, तो आप खुल के प्रार्थना करें, आनंद के गीत गाएं जो समय ठहराया गया। सब्बत का दिन है भाई, लाउडली सभी को बताया जाता है कि तुम परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, ताकि दोबारा उन गुनाहों में तुम ना जाओ। पश्चाताप करके अपने गुनाहों से पीछे हट जाइए। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के आगे पश्चाताप करके पीछे हटने वाले हैं, वो कभी भी परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ते हैं, और जो परमेश्वर की संगति छोड़ते हैं वो अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते हैं। और जब उस बहन ने बातें करी, उस बहन को बताया कि आप कंटिन्यू प्रार्थना करके रखें। और तकरीबन 5-7 दिन फिर से बीत गए और फिर सुबह के समय फोन आता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैं भी चाहती हूँ कि इस रीति से मैं भी प्रार्थना करूँ, मेरी प्रार्थना समाप्त ना हो पाए कभी भी। और प्रार्थना किया। उसके बाद शाम तक वो प्रार्थना में रही, अपने घर के काम काज किए। और वो बहन पढ़ लिख रही थी, सुनाम में कोर्स कर रही थी और अपने कंप्यूटर का कोर्स करके आई। और फिर शाम को जब घर आई तो आके अपनी भैंसों को पानी पिलाया, जिम्मेदारों में से है, और घर में पानी पिलाया पशुओं को, और अपने घर का सारा कामकाज किया। जब शाम के समय बर्तन धो रही थी तो वो बहन कहने लगी है कि मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, जानी अजीब सा मुझे लग रहा। और जब वो प्रार्थना
अपने मन में प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर मुझे भी, क्या वो पवित्र आत्मा मिल सकता है? क्या मेरा हृदय उसको संभाल पाएगा? क्या प्रभु तेरा वो पवित्र आत्मा मुझ में वास कर पाएगा? जो अन्य भाषा तेरे दास और दासियां बोलते हैं, तेरे सेवकजन बोलते हैं, क्या मैं बोल पाऊंगी? तो तभी जब बर्तन धो ही रहे थे, आधे बर्तन धो दिए, आधे बर्तन अभी साफ नहीं किए हुए, बर्तन धो ही रहे थे, तभी उस पर पवित्र आत्मा उतरा और उसी समय वो अन्य भाषा बोलते 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 क्या हुआ, अंदर कमरे में चली गई और घुटनों पर आई, प्रार्थना करती रही। और तकरीबन काफी समय बाद हमें फोन किया कि प्रभु के दास हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोला किन बात के लिए बहन? तो बोलती है जो बातें हम आपसे किया करते थे वो आज मैं बर्तन धो रही थी, इतना रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उस बहन ने बात करी और उसके परिवार वाले भी उसके साथ कमरे में बैठे हैं। बोले अब लड़की पागल हो गई है ना, जवान बेटी है, बोले लड़की पागल हो गई, कोई दिमागी अटैक इसको हुआ है, कोई दिक्कत आ गई इसको। मेरे प्रियो, जब उस बेटी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी तो परमेश्वर का अनुग्रह रहा। वो बहन तब का समय और आज का समय वैसा ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बहन तब भी प्रार्थना कर रही थी और आज भी प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। तो अर्थात हम बैठे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं अपने तंबू में और वो बहन अपने घर में क्या करती है? बर्तन धो रही है। तो जे लोग, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए। जे किस झुंड में थी ये बहन? कई बार हमारे साथ बाइबल स्टडी के लिए भी वो बहन गई, माता पिता ने भेजा कि भाई आप हमारी बेटी को ले जाइए। कितना भरोसा करते हैं वो लोग, आमीन। अपनी इकलौती जवान बेटी को साथ में भेज दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग वफादार हैं, भरोसा करते हैं, उनको परमेश्वर आशीषित करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर अपना समाधान निकालते हैं और परमेश्वर बेमूल्य और बहुमूल्य वस्तुओं को उनके लिए मुहैया कर देते हैं। जब बहन के लिए प्रार्थना किया गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुत सारी बातों को उस बहन ने देखा। फिर हमसे हर रोज बात करती कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया, परमेश्वर की आवाज को महसूस किया। मैं जब भी अकेली होती हूँ रात में, दिन में, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ में कोई है। जब मैं देखती हूँ कोई होता नहीं, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही आनंद है। मेरे प्रियो, इस आनंद में जब अपन चलते हैं, परमेश्वर के रूह में चलते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को भर देते हैं अपनी सामर्थ से। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को भर देते हैं। प्रार्थना यहाँ पे हो रही है और वो बहन अपने गांव में बैठी है। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से हैं जिनके नाम लिख लिए गए थे। हालेलुया। उस समय हमारे पास एक डायरी लगी हुई, अभी भी पड़ी होगी, और उसमें सभी के नाम लिखे गए कि जिन जिन लोगों ने कहा था कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आए, हम भी अन्य भाषा में बात करना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर की हुजूरी में लगातार प्रार्थना करना चाहते हैं। तो इसी रीति से जब आप उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर प्रार्थना होती है, जब आपके नाम लिखे जाते हैं और उस लिखे गए नामों की वजह से आपके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब कई लोग आते हैं, 72 जने, एक जगह पे 70 लिखा, एक जगह पे 72 जने लिखा हुआ। जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु से खुशी खुशी कहते हैं, प्रभु जी आज आपके नाम के कारण भूत, दुष्ट आत्माएं, प्रेत जो होते हैं वो भी हमारे कहने से निकल जाते हैं वो। हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा, इन बातों से खुश नहीं होना, आनंद नहीं होना, आनंद इस बात से होना तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। हालेलुया। अर्थात किन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है? जिनके नाम इस किताब में लिखे गए हैं, जीवन की किताब में, स्वर्ग की उस पोथी में नाम लिखे गए, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। फिर आपको डर, आपको भय नहीं लगेगा, आपके मन में दृढ़ता आ जाएगी, आपके मन में जो व्याकुलता होगी वो निकल जाएगी। अर्थात इसी वचन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब और 11वां अध्याय उसकी 26 आयत। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। हालेलुया। अर्थात जो लोग परमेश्वर के चुने हुए स्थान में रहते हैं, उसके प्रार्थना वाली जगह पर रहते हैं और अपना नाम सेवा में लिखवा देते हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतरता है। बोलिए हालेलुया।
और इसकी 25 आयत को पढ़ेंगे बेटा ऊंची आवाज से। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समवा दिया। आमीन, हालेलुया। तब जब परमेश्वर की वो छावनी में इकट्ठे हो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब जब यहोवा उतरता है, बिजली की नहीं, वो गड़गड़ाहट के समान उतरता है, अपनी उस छावनी के ऊपर आता है, परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। तो वहां पर क्या लिखा, वह उन दोनों के समेत 70 जने और थे, और जब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं वो भी 70 थे। आमीन। 70 और 72 जो लिखा हुआ वहां पे, एक जगह पे 70 लिखा हुआ, एक जगह पे 72 लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी 70 एक जगह पे इकट्ठे हैं। ये दो जने जिसके बीच मिक्स मिलाने से, प्लस करने से 72 जने हो जाते हैं। ये दो जने, ये दो मनुष्य छावनी में रह गए हैं। अभी देखिए इनमें से कोई भी छूटा नहीं है, हालेलुया, क्योंकि सभी के सभी एक मन से, एक चित्त होकर, एक ही विचार रख के, एक ही इच्छा रख के परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं ये लोग, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है अपने लोगों में अपने पवित्र आत्मा को भेजता है। वे सब के सब 70 लोगों पर आत्मा उतरा और समेत उन दोनों के, हालेलुया। ऐसा नहीं है जब आप संगति में रहते हैं, दो जने पीछे बैठ गए और बाकी सब जने आगे आ गए, ऐसा नहीं कि जो आगे वाले हैं उन पर पवित्र आत्मा ज्यादा कार्य करेगा, जो पीछे रह गए छावनी के उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं। लेकिन आपका मन एक जगह पे होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए कौन लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? जो लोग परमेश्वर के चुने हुए प्रार्थना वाले निवास स्थान में रहते हैं और जिनके नाम लिखवा लिए गए हैं, लिख लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से आपके नाम लिख लें, है ना। आप खुद जब तैयार होंगे कि हमारे नाम लिख लीजिए, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना होती है, लेकिन जब आपको पता होगा कि हाँ मेरा नाम इस जगह पे लिखा हुआ, मुझे प्रार्थना करनी है और मेरा प्रार्थना करना जरूरी है, मेरे प्रियो, तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। वो बहन जो बर्तन धो रही है, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आ सकता है, तो आप लोग तो परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले लोग हैं, आप पर क्यों ना आएगा? वो आता है, वो भेज देता है अपने पवित्र आत्मा को, अपनी सामर्थ को, जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इफिसियों की किताब और उसकी 1 अध्याय उसकी 13 आयत को बेटा पढ़ेंगे, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसकी 13 आयत। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि पवित्र आत्मा किन लोगों को मिल सकता है, या फिर कौन लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिल सकता है, जब पा सकते हैं, हालेलुया। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि दरबार है, जो दरवाजा लगा हुआ, और जहाँ पर आपको खटखटाना है, अंदर परमेश्वर की हजूरी है, जब आप आवाज लगाएंगे तो अपने वो दरवाजे को खोलेगा, अपने दरवाजे को खोलेगा। परमेश्वर की हजूरी विच आउंदे हां, दुआ करिए कि रब्बा ਅਸੀਂ तेरी हजूरी विच आए आंगे, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾਗਾ। बोलिए हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा इस वचन को, और इफिसियों की किताब 1 अध्याय 13 आयत को पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन, हालेलुया। और देखिए, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी, हालेलुया। जिस पर तुमने विश्वास किया, अभी जिस पर आप विश्वास करते हो कौन है? वो यीशु मसीह है, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जिस पर आपने विश्वास किया, जिहदे उत्ते तुसीं भरोसा करदे होगे, वो कौन आगा? यीशु मसीह। बोलिए कौन आगा? यीशु मसीह हैगा वो, जिहदे उत्ते तुसीं भरोसा करदे हो, ते इह भरोसा करन दे नाल तुहानूं पवित्र आत्मा मिलदागा। कौन लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिल सकता है? जो भरोसा करते हैं,
अभी यीशु पर अपन भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे भी हमें भरोसा करना पड़ेगा। आमीन। एक दूसरे पे भी भरोसा करना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो मुझ पर भरोसा करते हैं वो मेरे भेजने वाले पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं। और एक जगह पे लिखा जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे वचन को भी प्रेम करेंगे, मेरे भेजने वाले को भी विश्वास करेंगे, प्रेम करेंगे, और जिसने मुझे भेजा उससे भी प्रेम करेंगे। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा किन लोगों को मिल सकता है? पहली बात तो ये है कि जो परमेश्वर की छावनी में रहते हैं उन लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। दूसरी बात ये है कि जिनके नाम सेवा में लिख लिए गए हैं, पक्के हो गए हैं पूर्ण तौर पे, है ना, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु की मेज में शामिल हैं, आज भी प्रभु की मेज है अपने बीच में, तो इन लोगों के नाम लिख लिए गए हैं। जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने प्रभु की मेज में शामिल हुए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। तो पहला जो छावनी में रहते हैं वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना निवास स्थानों में रहने वाले। और दूसरे लोग वो हैं जो चुने हुए हैं और जिनके नाम लिख लिए गए हैं। तीसरे लोग वो हैं और जिस पर तुम विश्वास किए, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी। और तीसरे लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। अभी छाप लग जाती है तो सारी सहूलत भी उसी को मिल जाती है। जब कोई सरकारी, कोई प्राइवेट कोई काम कोई करते हैं, करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, और मेरे प्रियो वहाँ पर जब तक वो कोई सरकारी अधिकारी वहाँ पर अपनी मोहर की छाप नहीं लगा देता, वो वैसे ही रहता है। वो डिग्रियाँ, वो कागज ऐसे ही रह जाते हैं। आमीन। कोई डिग्री कितनी बड़ी क्यों ना हो और कोई सर्टिफिकेट कहीं का भी क्यों ना हो, जब तक उस पे देने वाले अधिकारी के साइन और देने वाले अधिकारी की मोहर नहीं होगी तो वो व्यर्थ है, वो एक कागज की नहीं है। कोई फाड़ दे, चाहे कोई शीशे में जड़ा के रख ले, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा कब है? जब कोई अधिकारी आपको सर्टिफिकेट देता है, उसके ऊपर उसके साइन हो, हस्ताक्षर हो, दस्तखत हो। और कब काम करेगा? जब उसके ऊपर उस मिनिस्ट्री की, उस संस्था की, उस अधिकारी की जो आपको सहूलत दे रहा है उसकी मोहर लगी हो, छाप लगी हो। और अभी जो पवित्र आत्मा आपको मिला, इसकी छाप अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कहते हैं वो दुष्ट आत्मा की ओर से है मेरे प्रियो। वो आशीषें, बरकतें जो बिना परमेश्वर की उपासना किए मिल जाती हैं। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आज बहुत बड़ी बरकत मिल गई, आशीष मिल गई, लेकिन आशीष देने वाले का कहीं नामो निशान नहीं है। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों काफी लंबे समय से कोई भाई, कोई एक जवान व्यक्ति प्रार्थना करवाता कि मुझे गाड़ी मिल जाए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हर संडे प्रभु की हुजूरी में आएंगे, हर संडे, हर एतवार हम परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, हमें गाड़ी मिल जाए, आने जाने का साधन मिल जाए। तो प्रार्थना करने लगे, कोई बात नहीं भाई, दुआ करेंगे। परमेश्वर की संगति में बने हैं, सभी लोगों को पता है, और सभी लोग दुआ करते हैं कि जिनके पास में अच्छे साधन नहीं है वो साधन मिल जाएं, व्हीकल मिल जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और थोड़े समय के बाद में उनको कहा कि भाई आप संगति में तो आइए, गाड़ी तो मिल जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर की हुजूरी में तो आइए, महीने में एक बार आ जाइए, 2 महीने में आ जाइए, ये साधन तो अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन वो भाई कहता है ना जी ना, पहले गाड़ी मिल जाए फिर हम परिवार के साथ में आया करेंगे। आमीन। और फिर क्या हुआ? हम लोगों ने मिलकर दुआ करके प्रभु उसकी इस आशा को पूरा कर दीजिए, हम देखेंगे वो आते हैं कि नहीं आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पता नहीं भाई कहाँ से उसको बरकत दी, कहाँ से उसको आशीष दी, परमेश्वर जानते हैं। और उसके काम काज में बरकत मिली। उसका पिता उसको पूछता भी नहीं था, उसने भी पता नहीं कहाँ से उसको ला करके पैसे दे दिए और वो गाड़ी ले आए भाई। आमीन। गाड़ी तो ले ली, कहाँ है भाई? हालेलुया। चर्च के आसपास, क्या गांव के आसपास नजर नहीं आते वो लोग। हालेलुया। इसलिए जो चीजें आशीष मिलती हैं उस पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, परमेश्वर के हस्ताक्षर नहीं है, उसका धन्यवाद नहीं है, तो वो शैतान की ओर से है, कभी भी धोखा दे जाएगी भाई। हालेलुया। इसीलिए जे जो परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं उन पे मोहर होती है। आप लोग बने हुए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की मोहर है, उसके आनंद की मोहर है आपके जीवन में। तो इसलिए जो आशीषें बिना परमेश्वर की उपासना किए मिलती हैं वो शैतान की ओर से हैं। वो कितनी भी आपको दे दें, आपको विचलित कर देगा, आपको व्याकुल कर देगा कि नहीं नहीं, आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी चर्च जाएंगे, आज नहीं फिर कभी चर्च जाएंगे।
आमीन। वो इसी रीति से आपको उलझा देगा। लेकिन जब आप अपने दुख में रहकर परमेश्वर की हजूरी में बनते हैं, तो ये है वो शाप, ये है वो हस्ताक्षर, ये है वो लिखित जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर दे दी कि तुम सब्बत के दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखो। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए जब आप छावनी में रहते हैं, परमेश्वर के चुने हुए स्थान पर रहते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। जब आप के नाम प्रार्थना भवन के बीच में लिखे होते हैं, सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके नाम जीवन की पोथी में लिखे गए। जो यीशु ने कहा, इन 72 लोगों से कहा कि तुम इन बातों से खुश मत हो, इन बातों का आनंद अपने जीवन में मत लो जो संसार की हैं। आमीन। क्योंकि तुम स्वर्ग के हो, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे हुए हैं, इस बात से आनंदित हो। हालेलुया। हमें खुशी अंधेरे की ताकतों को निकाल कर नहीं मिलती, हमें खुशी जगत की वस्तुओं को पा करके नहीं मिलती। हमें खुशी मिलती है जब आपके नाम पता चले आपको के जीवन की पोथी में लिखे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग जगत की जो खुशियां हैं वो थोड़े से समय के लिए हैं, लेकिन स्वर्ग की खुशियां जो हैं वो सदा के लिए हैं, आज भी और मरने के बाद भी वो खुशियां रहने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि तब हमारी आत्मा परमेश्वर में लीन हो जाएगी, तब हम परमेश्वर में जी उठते हैं। तब मेरे प्रिय वो आनंद, कितना ही आनंद, बहुत ज्यादा आनंद होगा जब आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर के सामने बैठकर आप आराधना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपके नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे हुए। और तीसरे वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो आत्मा पा लेते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इसीलिए 3 तरह के लोग हैं। आप छावनी में रहने वाले हैं, उसके निवास स्थान में रहने वाले हैं, तो भी आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। यदि आप अपने नाम को लिख चुके हैं कि हमें भाई परमेश्वर की हजूरी में सेवा करनी है और उसकी हजूरी में बने रहना है, उसकी संगति जहाँ पे होती है, हम निरंतर प्रभु के भवन में बने हुए हैं, ये है आपके नाम लिखे जाने की वजह से आपको पवित्र आत्मा मिलता है। ये अच्छी बात है। और तीसरे लोग वो हैं मेरे प्रिय जो अपने विश्वास को प्रभु पर लेकर आते हैं, ईमान को प्रभु पर लेके आते हैं, यीशु को ईमान अपना दे देते हैं, वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की मोहर लग जाती है। इसीलिए आप में से कौन लोग कैसे हैं वो आप लोग जानते हैं। आप छावनी में रहने वाले लोग हैं, आप उन लोगों में से है जिनके नाम सेवा में लिखे गए हैं, आप उन लोगों में से हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय जी, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। ये आप पर निर्भर है, क्या आप तीनों अवस्था में प्रभु के साथ में हैं, फिर तो पवित्र आत्मा की कमी नहीं है। हालेलुया। वो कमी नहीं रखता, वो छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर अपने लोगों को भर देता है और बड़ा आनंद देता है। मेरे प्रियो, हम लगातार सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन लोग पा सकते। जो 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं, जो निवास स्थान में रहते हैं, जिनके नाम लिखे जा चुके हैं और जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमें खुद देखना है कि प्रभु के भवन में मैं कौन सी जगह पर बैठा हूँ और कैसे मैं उसकी हजूरी में रहता हूँ। क्या मैं उसकी छावनी में रहने वाला हूँ? क्या मैं उस परमेश्वर की हजूरी में अपने नाम को लिखवा चुका हूँ? क्या मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है? हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए। मैं दुआ करता हूँ कि आज का वचन पढ़ा सुना जाना आप सभी के लिए बड़ी बरकत और बेदारी का कारण ठहरे। और मेरी दुआ रहेगी आप सभी लोगों ने, जितनों ने सुना, सभी के जीवन में पवित्र आत्मा बहुत आय से बना रहे। मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों के लिए मेरे प्रियो।